Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics EduServe. JEE Mains 2026 सीक्वेंस का एक सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सवाल कह रहा है कि लेट A1, A2, A3, A4 be an AP of 4 terms such that each term of the AP and its common difference L are integers. If A1 plus A2 plus A3 plus A4 is equals to 48 and A1 into A2 into A3 into A4 plus L to the power 4 is equals to 361, then the largest term of the AP is equal to, और यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये AP का 4 टर्म है। ठीक है, एक AP है जिसमें 4 ही टर्म है और ये 2 कंडीशन दे रखा है और इसका लार्जेस्ट टर्म मुझसे मांग रखा है। अगर किसी AP में 4 टर्म हो तो उस AP को हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं? हम लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि अगर AP का 4, अगर कोई AP है उसमें 4 टर्म अगर मुझे कंसिडर करने हैं तो कुछ इस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हैं। कैसे? तो स्टार्ट हम लोग करते हैं कि लेट AP ऑफ 4 टर्म्स कैसे कंसिडर करते हैं? कुछ इस तरीके से कि हम लोग स्टार्ट करते हैं A प्लस डी और A माइनस डी से। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 इंटू डी। इससे एक टर्म आगे लिखिए, एक टर्म पीछे लिखिए। आगे लिखना है तो A प्लस 2D ऐड कर लीजिए। इसमें इस टर्म में 2D ऐड करोगे तो A प्लस 3D हो जाएगा। इसमें 2D सब्ट्रैक्ट करोगे तो A माइनस 3D हो जाएगा। ये 4 टर्म का आपके पास AP है। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये A3 है और ये आपका क्या है? A4। राइट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एडिशन ऐड कर लेते हैं। A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। और ये कितना दे रखा है? 48। डी, ये सभी डी तो कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। 4A इज इक्वल्स टू 48, तो आपके पास A की वैल्यू आ चुका है 12। ठीक है, ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन भी दे रखा है। इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं। A माइनस 3D इंटू A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। और ये आपके पास और प्लस L टू दी पावर 4, ये कितना दे रखा है? 361। ये जो AP था हमारा, इसका कॉमन डिफरेंस L दे रखा था, लेकिन इसका ये हम लोग इस तरीके से कंसिडर किए हैं AP का, तो ये इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 इंटू डी। तो L बराबर कितना हो गया? 2 इंटू डी। अब इसका हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। देखिएगा, A की वैल्यू कितना है? 12। तो देखिए A माइनस 3D, A प्लस 3D स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? A स्क्वायर मतलब A का वैल्यू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 9 इंटू डी स्क्वायर। और यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 और माइनस डी स्क्वायर और L टू दी पावर 4, 2 इंटू डी है तो 2D टू दी पावर 4 16D टू दी पावर 4 और ये 361। इसको ठीक से कैलकुलेट करते हैं। 144 इंटू 144 मल्टीप्लाई करना है तो 6 7 4 चौक 16 17 4 1 5, फिर ऐसा और 144। अब इसको ऐड कर लीजिए। 13 7 5 12 12 और 4 16 16 1 17 5 4 9 1 10 2 20 736। तो 20 736। ठीक है, माइनस 144D स्क्वायर माइनस 9 चौक 36 9 चौक 36 और 3 39, 9 1 9 और 3 12, 9 चौक 36 9 चौक 36 3 39, 9 1 9 और 3 12, 1296 इंटू डी स्क्वायर। और फिर जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 9D टू दी पावर 4 प्लस 16D टू दी पावर 4 और यहाँ पे है 361। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 16 9 हो गया 25D टू दी पावर 4 माइनस इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6 4 10 9 4 13 1 14 2 और 1 3 3 और 1 4 और 1 चौक 240 डी स्क्वायर। और प्लस इसमें से इसको घटाते हैं तो 6 में 1 गया तो 5, 6 में 1 गया तो 5, 13 में 6 गया तो 7 और 6 में 3 गया तो 3 और यहाँ पे 20। ये इतना आ चुका है हमारा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमें तो डी निकालना है, तो
तो डी स्क्वायर को मैं वाई मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ भी डी स्क्वायर है, यहाँ भी डी स्क्वायर प्रेजेंट है। तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये कैसा दिखा, वाई स्क्वायर माइनस 1440 डी स्क्वायर वाई और प्लस 20 3 75 इज इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूँ। कैसे, माइनस बी 1440 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, क्योंकि मैं यहाँ पे निकाल के रखा था इसलिए हमने किससे डिवाइड नहीं किया। ये बी का स्क्वायर करने में हमें आसानी होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में 0 है, स्क्वायर करूँगा तो 100, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सिर्फ, क्योंकि 144 इंटू 144 करके लास्ट में 2 0 डाल देना है। तो वो तो ये है कितना है 20 736 और 00 माइनस 4AC 25 इंटू 4 100 और इसमें 2 0 लगा देना है सिर्फ, 4AC आ गया 375 अपॉन में कितना आ गया 2 इंटू डी मतलब 50, राइट। अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा आंसर अब आने ही वाला है, ठीक है। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आएगा 361 ये देख सकते हैं 00 आया, 6 में 5 गया 1 और 3 में 7 गया, राइट। इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 00 हुआ, 6 में 5 गया तो 1, 13 में 7 गया तो कितना 6 और 6 में 3 गया तो 3 और बाकी 0 0 हो गया, ठीक है 361। और नीचे कितना आ चुका है 50, और हमें पता है कि 19 इंटू 19 कितना होता है 361। तो 144 प्लस माइनस ये तो 190 हो गया और नीचे कितना आ जाएगा 50, ठीक है। प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं, जब प्लस लेंगे तो 0 9 4 13 4 1 5 1 6 और 1 1630 और बटे 50। तो ये तो इंटीजर्स आने से नहीं रहा, ठीक है, तो ये तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और 14 में 9 गया तो 5 और 3 में 1 गया तो 2 250 और फिर वो तो 1 0 हो गया, तो 0 बाई 0 कितना हो गया 0 और ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 50 है यहाँ पे, तो 0 से 0 चला गया, यहाँ पे कितना आ गया 1250, एक बच गया था यहाँ पे 1250 आता, तो ये कितना आ गया 25, राइट। तो देयरफॉर आपके पास आ चुका है y की वैल्यू आपके पास आ चुका है 25, ठीक है। और ये y क्या था आपके पास डी स्क्वायर आ गया 25, तो दिस इम्प्लाइज डी की वैल्यू कितना आ चुका है +-5, ठीक है। अब दोनों कंसिडर कर लीजिए, सेम आंसर आएगा, d बराबर 5 ले लेते हैं और d बराबर -5 ले लेते हैं और AP को निकाल लेते हैं, उसका लार्जेस्ट टर्म ही तो चाहिए। तो अगर लेंगे तो a -3d है, तो a -3d या फिर ऐसे ही कर सकते हैं, a -3d निकाल लेते हैं। a कितना है 12 माइनस 15, फिर a -d 12 - 5, मैं 5 ले रहा हूँ, a हमारे पास कितना है 12 है, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। a + d तो 12 + 5 और ये हो जाए कितना 12 + 15, और ये उल्टा हो जाएगा। अगर हमने d - 5 लिया तो पहले 12 - 15 होगा, फिर 12 + 5 होगा, फिर 12 - 5 होगा और फिर 12 - 15 होगा, उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा, ये आ गया आपका 3 -3 और ये आप 7 और ये आपके पास आ चुका है 17 और ये आपके पास आ चुका है 27। उसी तरीके से ये 27 17 7 और -3 आ चुका है, ठीक है। तो लार्जेस्ट टर्म दोनों ही केस में लार्जेस्ट टर्म आपके पास क्या है, दोनों ही केस में लार्जेस्ट टर्म आपके पास 27 है और यही क्या होना चाहिए आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हमारे पास आंसर कितना हो गया 27, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।